अंदर बंद है, वो दूसरा कुत्ता हमारे हाथ आ जाए ना तो फिर इनसे निपटेंगे, इनसे पूछेंगे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक हो? तो भी से ठीक है व्यूअर। जैसे कि आपको पता है कि यार मुझे ना आज कम से कम 5-6 दिन से यहाँ इसी कमरे में बंद किया हुआ है। और वो जो पठान कुत्ते हैं वो अभी आते हैं, बांध के चले जाते हैं यहीं पे। अभी भी मुझे संगल के साथ में नहीं, अभी ये वही कमरा है और ये वही दरवाज़ा, वही विंडो वगैरह सब कुछ वही है। और अभी सुबह सुबह का टाइम है तो मैं भी जाग के उठा हूँ। इसी 4 पैसे अभी पता नहीं किधर गए हैं या किधर नहीं, अभी तक आए नहीं हैं। अल्लाह पाक खैर करे, अभी बार भी दुआ करें, क्योंकि ये लोग जो है ना बस एक ही क्योंकि ये लोग जो है ना इन्होंने बस एक ही सोचा हुआ है कि इनको बांधना है, उन्हें जलील करना है। क्योंकि आदिल भाई जो है वो भी अभी तक, बस मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, एक आज मैं आपको खुशखबरी भी छोटी सी देने लगा हूँ, थोड़ी सी खुशखबरी भी देने लगा हूँ। क्योंकि आदिल भाई जो है अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से है, वो इतनी टेंशन में नहीं है। क्योंकि उनका कोई मोबाइल का मसला है, वो इसलिए वो वीडियो नहीं लगा रहे। और अभी उनसे मेरा रात को जो है ना पर्सनल में थोड़ी सी बात हुई है। क्योंकि इन कुत्तों की वजह से जो है ना मैं शेयर नहीं कर सकता ज़्यादा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुशखबरी है आपके लिए, अपने व्यूवर के लिए खुशखबरी है कि आदिल भाई से मेरा रब्ता हुआ, मैंने उनको लोकेशन दे दी है। ठीक है, क्योंकि अभी वो है नहीं यहाँ पे, पता नहीं किधर गए हुए हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है, रात को मेरी थोड़ी सी उनसे बातचीत हुई थी तो मैंने उनको लोकेशन भेजी है। अल्हम्दुलिल्लाह लोकेशन मैंने उनको दे दी है। अगर यहीं कमरे में रखेंगे तो इंशाल्लाह आदिल भाई कहीं ना कहीं से वो पहुंच जाएंगे। बाकी आप व्यूवरों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हूँ मैं। क्योंकि ईद तो मेरी बर्बाद हुई है, इन लोगों ने ईद तो ख़राब मेरी कर दी थी। बाकी इंशाल्लाह कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, अल्लाह पाक खैर करेगा। सुबह सुबह का टाइम है और अभी नींद जो है, तुम्हें पता है कि यहाँ कमरे में क्या नींद आनी है, जलील ख्वार भी होना होता है अंदर। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो गर्मी की वजह से नींद भी इतनी नहीं आती। अभी सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 6:30 पौने 7 का टाइम हो गया होगा। क्योंकि मोबाइल यहीं पे पड़े थे तो मैंने इसलिए, क्योंकि मेरे मोबाइल कल की बैटरियाँ लो हो चुकी थी तो मैंने उनको बोला कि यार मेहरबानी करें मेरे मोबाइल वगैरह कहीं से चार्जिंग करके ला दें मुझे। क्योंकि मैं अगर उनको मैंने जो बोला है ना कि आप मेहरबानी करें मुझे इन्फॉर्मेशन अगर मैंने देनी है आदिल भाई को, वो आएगा, ज़रूर आएगा यहाँ पे। मेरे मोबाइल की बैटरियाँ लो हैं, मुझे मोबाइल की बैटरियाँ भी चार्ज करके दें। ये मोबाइल आईफोन जो है इसकी बैटरी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने चार्ज कर दी है। बाकी ये दूसरा मोबाइल जो है उसकी बैटरी भी चार्जिंग है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये आईफोन जो है कम से कम 8-10 व्लॉग बना जाएगा। क्योंकि इसकी इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि आप व्यूअर को पता है कि ये आईफोन की बैटरी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। तो बाकी अरे यही खुशखबरी जो थी कि मैंने आदिल को लोकेशन सेंड की है। वो जो पठान का नंबर था ना, उस नंबर से मेरे से थोड़ी सी उनकी बातचीत हुई थी अभी रात को। क्योंकि कल शाम को उन्होंने मोबाइल मुझे चार्जिंग करके दे दिए थे, इस वजह से मैं आप व्यूअर को अपडेट दे रहा हूँ कि अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आदिल भाई भी खैर खैरियत से है और इतनी टेंशन उनकी भी नहीं है। क्योंकि वो मुझे बोल रहे थे कि उनका आईफोन जो था ना उनकी बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो इस वजह से उन्होंने जो है बैटरी उनकी चार्जिंग हुई नहीं। क्योंकि आप व्यूअर को पता है कि मैं बैग वहाँ पे जंगल में, क्योंकि जो बैग था जिसमें मेरे पावर बैंक आदिल भाई का, वो दूसरा पठान का पावर बैंक वो उसी में है। 2-3 पावर बैंक जो भी थे वो उसमें बैग में थे, तो वो वहीं पे रह गए थे जहाँ जंगल में मैं वहाँ छोड़ के आया था बैग। क्योंकि आदिल भाई ने मेरे ख्याल में बैग तो उठाया नहीं, अगर वो उठा लेते या उनको कोई पता होता तो फिर तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि उनका मोबाइल भी बंद ना होते। तो बाकी अल्लाह पाक खैर करे इंशाल्लाह, अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आदिल भाई ज़रूर आएगा और यहाँ इन कुत्तों से मेरी जान छुड़वा के जाएगा इंशाल्लाह। तो बाकी इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि उनकी टेंशन मुझे यही थी क्योंकि उनसे ना कोई रब्ता हो रहा था और ना ही उन कोई उनका व्लॉग आ रहा था। तो जब रब्ता थोड़ी सी उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि यार इसी वजह से जो है
बात नहीं हो रही थी कि मोबाइल वगैरह अपना जो है व्लॉग वगैरह इसी वजह से नहीं आ रहे थे कि नंबर जो था वो मोबाइल जो था वो बंद हो गया था। और अभी सुबह सुबह का टाइम और नींद भी इतना जलील कर रही है ना। तो बाकी वो इसलिए उनके व्लॉग नहीं आ रहे थे, बाकी इतनी टेंशन वाली बात नहीं थी क्योंकि आदिल भाई अगर वो अपना जो है आदिल भाई के पास वो मोबाइल जो थे आईफोन वगैरह वो पठान और उनके पास था, वो उसकी बैटरी कहीं लो थी तो इस वजह से उनके व्लॉग नहीं आ रहे थे। तो मेरे पास तो उसका पठान का नंबर नहीं था क्योंकि आदिल भाई को मेरा नंबर याद था, तो उसने रात जो है थोड़ी सी मेरी 1 मिनट डेढ़ बात की थी। तो बाकी व्यूवर मैं आपको ये बोल रहा था कि क्योंकि आदिल भाई जो है उसके थोड़ी सी उससे मेरी बात हुई तो उनको मैंने लोकेशन वगैरह भेज दी और उन्होंने मुझे बताया कि यार हमारे जो है मोबाइल वगैरह बंद हो चुके थे। तो बाकी इसलिए वो कह रहे थे कि हमारे पीछे वो लोग जो हैं कुत्ते वो मालिक और वो सारे जो हैं हमारे पीछे लगे हुए हैं। आप हाँ मुझे बार बार कह रहा था कि यार आप उधर, आपको मैंने बोला ही था कि इनको काबू करके। तो बाकी व्यूवर इस वजह से जो है आदिल भाई लोगों के भी लोग इस वजह से नहीं आ रहे थे कि क्योंकि हाँ उसने बोला है कि यार हमारी बैटरी वगैरह ख़त्म हो गई थी क्योंकि वहाँ पे हम लोग गए नहीं, बैग वगैरह उन्होंने उठाए नहीं। मुझे पहले इस वजह से टेंशन बन रही थी कि यार हो सकता है पता नहीं खैरियत हो, उनके व्लॉग वगैरह नहीं आ रहे। मैं टेंशन में खुद था क्योंकि मैं भी फंसा हुआ था, वो भी डर था मुझे कि यार कहीं ऐसा ना हो कि वो कुत्ते उनको ढूंढ लिया उन्होंने और उन्होंने पकड़ ना लिया। तो वो कह रहे थे कि यार इतने वो हमारे पीछे आए हुए थे, वो ढूंढ रहे थे, लेकिन हम लोग अल्लाह खैर करे हम बच गए थे वहाँ से। तो अच्छा बाकी अल्लाह पाक खैर करे इंशाल्लाह। ओए होए होए। अभी उन मुसीबतों का कोई पता नहीं है वो कब आएंगे या कितने बजे आएंगे, ये तो मालूम नहीं है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है अभी। तो अभी वो तकरीबन 9-10 बजे आते हैं, कभी खाना ले आते हैं कभी नहीं ले आते, उनकी मर्ज़ी होती है। आज पानी वगैरह भी जो था ना वो पानी वगैरह भी यहाँ पे नहीं रख के गए, नहीं दे के गए क्योंकि उन्होंने ये संगल जो है ना ये सामने देखें यार, ये संगल के साथ जकड़ जुकड़ के बस ना यहाँ पर मुझे फेंक के चले जाते हैं कि यहीं पे पड़ा रहे, मार उसको बोल आए वो ले के जाए। बस जब भी आते हैं असल में आदिल भाई से पता नहीं उनको क्या मुसीबत है, आदिल भाई के जो भी जब भी आते हैं वो आदिल भाई की बात करते हैं कि उनको बुलाओ हमने उनको वो आएगा इधर हमारा उन्होंने नुकसान किया। असल में मुसीबत उनको यही है कि जो मोबाइल था ना वो मालिक के वो मुंशी था, कौन था वो पता नहीं, शेर दिल क्या नाम था उसका, जो मोबाइल है उसमें उनके कोई बैंक अकाउंट है, जितना बैंक बैलेंस है वो कोई अकाउंट वगैरह उन मोबाइल में बने हुए हैं उनके। तो वो असल में उनको ज़्यादा टेंशन उनकी है कि ये पैसे हमारे जो हैं ये ना चले जाएं, ये कहीं ये मेरे हमारे पैसे ना लेके निकल जाएं या ये पैसे ना निकाल लें। असल मुसीबत ये है क्योंकि उनको जो है उनका एक बंदा था जिसने रज़ाक को निकलवाया था, तो मैंने उनके व्लॉग देखा है कि आदिल भाई उनको धक्के दे रहा था और भगा रहा था। असल में एक दूसरे ये भी लालची हैं, ठीक है ना, ये जहाँ जो ये हैं ये भी उसी तरह के बंदे हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि नहीं इस तरह नहीं तो इस तरह से ही। असल में उनके कोई बैंक बैलेंस या जो भी है या अकाउंट वगैरह है तो उस मोबाइल में है, तो इस वजह से ये मर रहे हैं सारे। अब जो ये अकाउंट उनके हाथ लगे हैं इस वजह से कुछ जुल्म कम करते हैं। अगर इनके ये अकाउंट वगैरह आदिल भाई के पास ना होते या मोबाइल ना होता तो हो सकता है ये इन्होंने बात भी नहीं सुननी थी, ना ये इनने इंसानों वाली बात इन लोगों ने करनी थी। तो बाकी अच्छा अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। अब लोकेशन तो पहुंच चुकी है, बाकी ज़्यादा मैं कोई बात शेयर नहीं कर सकता क्योंकि इन्होंने अगर व्लॉग देख लिया मेरा तो हो सकता है कि ये लोग फिर मुझे कहीं लोकेशन ना चेंज कर दें क्योंकि 4-5 दिन से मुझे यहीं इसी लोकेशन में 5-6 दिन से ये 4-5 दिन गालबन इतने हो गए हैं कि यहीं लोकेशन पे इन्होंने बंद किया हुआ है क्योंकि ये बाहर तो निकलने नहीं देते, अंदर यहाँ पे रखते हैं। और इतनी गर्मी होती है कि बस व्यूअर को क्या मैं बताऊँ, जैसे मैं बर्दाश्त करूँ वो मुझे पता है। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। तो बाकी जो भी हालात है वो आपके सामने है क्योंकि आदिल भाई जो है वो पहले टेंशन थी उनकी, अब मुझे इतनी टेंशन नहीं है, उनकी फ़िक्र अब नहीं है क्योंकि अभी वो टेंशन से बाहर है। ये जो विंडो है ना इंशाअल्लाह मेरा जब भी कोई मौका मिला ना, ये असल में मुसीबत ये है कि ये जो संगल वगैरह है ना, ये ताला वगैरह, ये यहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ नहीं पड़ी जो मैं ये ताला वगैरह तोड़ दूँ। ये सामने देख लेना, ये सामने इन्होंने 4 पाई के साथ बांधा हुआ है क्योंकि ये विंडो से तो ये ना ही 4 पाई निकल सकती है और ना ये अपना जो है ये ना ही
ऐसे मैंने, क्योंकि ये खुल जाती है, इसको मैंने खोल के देखा है, यहाँ बाहर ना सरिये लगे हुए हैं। मेरे पास इस तरह की कोई चीज़ नहीं है जो मैं सरिये वो तोड़ दूँ किसी तरह से, या यहाँ से साढ़े अपना जो है ज़ोर लगाऊँ वो निकल जाए, क्योंकि ये संगल भी नहीं है इस तरह टूट सकता। अगर संगल टूट जाए ना तो फिर इतनी टेंशन वाली बात नहीं, फिर तो बंदा निकल जाता है, कोई इस तरह का सीन कर लेता है। तो अच्छा, अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। अगर जो भी होगा देखा जाएगा, बाकी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। वैसे तो मुझे टाइम मिल जाता है, बहुत ही खुला टाइम मिलता है, ऐसी टेंशन वाली बात नहीं होती। लेकिन मसला ये है कि मेरे साथ इस तरह की, मेरे पास इस तरह की कोई चीज़ वगैरह नहीं है जो मैं ये संगल वगैरह तोड़ के या ताला तोड़ के निकल जाऊँ यहाँ से। असल मुसीबत ये है, क्योंकि ये टूट जाए तो फिर तो इतनी टेंशन वाली बात भी नहीं है, फिर तो मसला भी नहीं है, फिर तो इंशाल्लाह मैं कुछ ना कुछ कर जाऊँगा, किसी न किसी तरह से यहाँ से भाग जाऊँगा। क्योंकि ये टूट जाए फिर मुझे इतनी फ़िक्र नहीं है, मुझे इतनी टेंशन नहीं है, फिर बंदा कोई ना कोई हिसाब किताब लगा लेता है। फिर इसको भी तोड़ना इतना मुश्किल नहीं है, अगर मेरे हाथ कोई चीज़ चढ़ जाती तो फिर ये भी तोड़ देता, और ये संगल वगैरह ये भी तोड़ के चला जाता। क्योंकि ये दरवाज़ा वगैरह जो है, ये यहाँ पे तो लोग, ये लोग जो हैं उसको ताला वगैरह लगा के निकल जाते हैं। अच्छा, अल्लाह पाक खैर करेगा। आप वीवर दुआ करें, आप वीवर की दुआओं से इंशाल्लाह इनसे जान छुड़ा लेंगे, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। बाकी जो मालिक को मंजूर है वही होके रहना है। तो इंशाल्लाह आप वीवर को खुशी होगी इंशाल्लाह, अनकरीब ही काम जो है सीधा होने वाला है। आप टेंशन ना लें, आप फिक्र ना करें, क्योंकि मुझे अब टेंशन नहीं है। मेरे चेहरे पे आप देख रहे होंगे क्योंकि अभी मुस्कुराहट आ रही है, क्योंकि मुझे इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, अब मुझे इतनी फ़िक्र नहीं है। पहले टेंशन थी, लेकिन अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि अभी मसला हल होने वाला है इंशाल्लाह। ये दिन जो है ना, कोई बात नहीं है, बाकी मुश्किल नहीं है, जैसे हालात होते हैं बंदा बर्दाश्त कर लेता है। और बाकी इंशाल्लाह खुशी होगी, मुझे भी खुशी होगी, आप वीवर को जब मैं छोड़ जाऊंगा तो आपको भी खुशी होगी। क्योंकि अभी मुझे ये टेंशन है, मेरे पास इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि इसको मैं ये तोड़ दूँ। ये वगैरह जो है ना, ये असल में बस अब इनका ज़हन एक ही है। अब मुझे आपस में यहाँ पे बैठ के ना, यहाँ इस साइड पे ये चार भाई यहाँ पे दरख्त वगैरह उनके हैं, यहाँ पे बैठे होते हैं, मैं उनकी बातें सुन रहा होता हूँ। क्योंकि वो कहते हैं ये कुत्ता अंदर बंद है, वो दूसरा कुत्ता हमारे हाथ आ जाए ना तो फिर इनसे निपटेंगे, इनसे पूछेंगे हाँ कैसे प्रैंक करते हैं आप, हम प्रैंक के बादशाह हैं, ठीक है। तो वो बाहर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तो बाकी मैं यहाँ बैठ के सोच रहा होता हूँ, कोई नहीं, आदिल भाई है आगे भी, तुम्हारा वो भी इलाज ऐसा करेगा क्या याद करेंगे। अब कह रहे थे एक दिन में बैठे, कल परसों वाले दिन बैठ के बातें कर रहे थे कि इनका गंज करेंगे आदिल का, अगर हाथ आ गया ना, इतने बड़े बाल हैं, उनका गंज करेंगे। तो मैं सोच रहा था कि जब तुम्हारे हाथ आएगा तो फिर गंज करेंगे ना, वो शेर है, इनसे इनके हाथ ना ही वो आना है ना ही आने वाला है। तो बाकी अल्लाह पाक खैर करें इंशाल्लाह। अभी भी लोग यहीं पे एंड करते हैं, बाकी जो भी हालात होंगे या जो भी इंफॉर्मेशन होगी इंशाल्लाह मैं अभी को